हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1.0 गुणा 10 के घात में -10 मीटर है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर मान लीजिए बच्चों कि दो आवेश हैं। ये रहा हमारा पहला आवेश और ये हमारा दूसरा आवेश। अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है तो इस निकाय का जो स्थितिज ऊर्जा होता है U बराबर ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। ठीक है बच्चों, तो ये है द्वि आवेश निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और बच्चों इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इसे मूल अवधारणा में रखा है। चलिए बच्चों प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि दो प्रोटॉन हैं। चलिए हम दो प्रोटॉन ले लेंगे, यानी यहां पर जिस आवेश की बात हो रही है दोनों ही आवेश प्रोटॉन है। तो ये रहा हमारा पहला प्रोटॉन, ये रहा हमारा दूसरा प्रोटॉन, और दोनों के बीच की दूरी देख लीजिए बच्चों कितनी है। दूरी को हम आज दिखाएंगे। तो यहां पे इन दोनों प्रोटॉनों यानी कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है ये r बराबर कितनी दी गई है बच्चों, 1.0 गुणा 10 के घात में -10 मीटर। यह है बच्चों दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए चूंकि दोनों ही प्रोटॉन धनावेशित हैं, दोनों को एक निश्चित दूरी पर रखा गया है, अतः इस निकाय की एक निश्चित स्थितिज ऊर्जा होगी जो कि हम ज्ञात कर लेंगे U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QP, क्योंकि हमारा पहला आवेश भी QP है, हमारा दूसरा आवेश भी QP है, और यहां पे हो जाएगा R। ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणा 10 के घात में 9। अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वर्ग। तो चलिए बच्चों हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। U बराबर हमें मिल रहा होगा 9 गुणा 10 के घात में 9 गुणा, बच्चों अब देखिए हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन पे आवेश कितना होगा। एक प्रोटॉन पे उतना ही आवेश होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पे होता है, 10 के घात में -19। 1.6 गुणा 10 के घात में -19 कूलम, लेकिन ये धन आवेश होगा। तो यहां पर QP का वर्ग यानी कि 1.6 गुणा 10 के घात में -19 का क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा वर्ग, भागित R का मान है 1.0 गुणा 10 के घात में -10। तो बच्चों इसे हल करने पे हमें इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा मिल रही होगी U बराबर 2.3 गुणा 10 के घात में -18, क्योंकि ऊर्जा है बच्चों तो हम बोलेंगे कि इसका मात्रक हो जाएगा जूल। तो बच्चों ये है इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब हम इन प्रोटॉनों को क्या करते हैं, मुक्त कर दें, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, वे प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। क्यों जाने लगेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों इनमें जो स्थितिज ऊर्जा है इन आवेशों के प्रतिकर्षण के कारण है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप अगर एक गुलेल को खींच कर रखें तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, उसमें संचित होती है स्थितिज ऊर्जा। जब आप गुलेल को छोड़ देंगे तो उसके साथ जो आपने पत्थर रखा था पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा किस में बदलेगी, गतिज ऊर्जा में बदलेगी। वही चीज बच्चों यहां भी होगा। जब हम इन प्रोटॉनों को मुक्त करेंगे तो इनकी जो स्थितिज ऊर्जाएं थी
वो किस में बदलेगी बच्चों? ये बदलेगी गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में बदलेगी बच्चों, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि जब वे एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान है। इनकी जो स्थितिज ऊर्जा है U बराबर, वो हमें मिला है 2.3 गुणा 10 के घात में -18 जूल। ये है हमारा पहला प्रोटॉन QP, ये है हमारा दूसरा प्रोटॉन QP, ठीक है बच्चों। जब हम इन्हें मुक्त करेंगे तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है इन दोनों में बराबर बराबर बंट जाएगी, ठीक है बच्चों। अतः अगर हम बात करें कि पहले प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो पहले प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा हो जाएगी इस U का आधा। दूसरे प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी बच्चों, तो ये भी हो जाएगी U का आधा। कि हमें मिल रहा होगा, इसका आधा करने पे हमें मिलेगा 1.15 गुणा 10 के घात में -18 जूल। और उतनी ही गतिज ऊर्जा मिलेगी दूसरे प्रोटॉन को, 1.15 गुणा 10 के घात में -18 जूल, ठीक है बच्चों। तो जब हम दोनों ही प्रोटॉनों को मुक्त कर देंगे तो दोनों में ही ये स्थितिज ऊर्जा समान समान मात्रा में बंट जाएगी। तो ये है दोनों प्रोटॉनों की गतिज ऊर्जाएं। अब बच्चों इसमें दूसरी स्थिति है कि यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखा जाए और केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तब क्या होगा। तो ये रहा हमारा QP पहला प्रोटॉन और ये रहा हमारा QP दूसरा प्रोटॉन। अगर मान लीजिए हम इस प्रोटॉन को स्थिर रखते हैं, इस वाले प्रोटॉन को हम स्थिर रख रहे हैं, तो पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा किसको मिलेगी बच्चों? पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा दूसरे प्रोटॉन को मिलेगी। यानी कि इस स्थिति में गतिज ऊर्जा जो दूसरे प्रोटॉन को मिलेगी वह स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। यानी कि इस स्थिति में गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी 2.3 गुणा 10 के घात में -18 जूल, ठीक है बच्चों। ये प्रोटॉन हमारा स्थिर है, तो पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा केवल और केवल किसको मिल रही है? दूसरे प्रोटॉन को मिल रही है। तो पूरा U किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दूसरे किस में बदल जाएगा? दूसरे प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।